भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने आज 4 मई को अपना नामांकन भर दिया। नामांकन भरने के बाद उन्होंने नारनौल में बड़ी रैली की, जिसमें हजारों की संख्या में चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थक पहुंचे। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी कहे जाने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह ने इस रैली के बाद अपनी पहले से भी बड़ी जीत का दावा किया। धर्मवीर सिंह ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश आगे बढ़ रहा और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जबकि पहले कांग्रेस व क्षेत्रीय दल केवल वोट की राजनीति करते थे। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस द्वारा फिर से भाजपा आने पर संविधान बदलने को लेकर कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलने की देश में किसी की ताकत नहीं है। उन्होंने बीजेपी की तरह एक देश एक राष्ट्र का कानून बनाने की वकालत की और कहा कि किसी धर्म में कई शादियां और कई बच्चे देश के लिए खतरा हैं। साथ ही धर्मवीर सिंह ने कहा कि नायब सैनी ने सरपंचों की मांग को मान लिया है। अब आचार संहिता हटते ही हरियाणा में न तो कोई ई टेंडरिंग होगी, न कोई पोर्टल। सरपंच पहले की तरह अपने गांव का विकास कर सकेंगे। हर गांव का विकास होगा और तस्वीर बदलेगी। अब आप राजनीति के खिलाड़ी चौधरी धर्मवीर सिंह को सुने और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि धर्मवीर सिंह के इन दावों में कितना दम है। हमारे इस लोकसभा के अंदर प्रदेश की 10 सीटों का छठे चरण में चुनाव होगा। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और आज मैं नामांकन पत्र नारनौल के अंदर भरने जा रहा हूं और लोगों के का जो उत्साह है उसको देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा मार्जिन पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आज आम नागरिक देश को हमने किस तरह आगे बढ़ाना है, एक सोच है खासकर युवा की। क्योंकि दुनिया के चारों तरफ जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी शक्तियां छोटे देशों को खाने जा रही हैं। चारों तरफ हमारे बॉर्डर के ऊपर चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान इराक की बात हो, श्रीलंका की बात हो, हम देख चुके हैं। जब कभी भी कोई ऐसा नेतृत्व देश में कमज़ोर होता है तो देश को खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन एक मजबूत नेतृत्व जिस भी देश को मिला है वो देश आगे बढ़ा है। हमारे से बाद में चाइना को आज़ादी मिली, लेकिन उनका नेतृत्व इतना मजबूत था कि चाइना दुनिया की बड़ी ताकतों से भी ऊपर चला गया है। हमें पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है कि आज हमारी तरफ सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। और क्योंकि चाहे वो अंदरूनी समस्या हो या बाहरी समस्याएं हों, जब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, इन्होंने केवल वोट की राजनीति की है, देश के बारे में नहीं सोचा। सरकार चलाना और देश चलाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जो देश चलाओगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आज मैं देखता हूँ हम 10 साल से जो बदलाव आया है देश और प्रदेश में, वो हर चीज़ में, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, रेल की हो, सड़क की हो, जहाज की हो। एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं है। किसी भी मैटर में, चाहे विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, अगर बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। अगर जनता में इंटर बैठ गया तो लगता है बीजेपी को वोट देगी जनता। बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान का रिजर्वेशन को कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। माननीय मोदी जी ने भी स्पष्ट एक बार नहीं बार बार कह दिया। संविधान बदलने वाली बात को तोड़ मरोड़ के कहते हैं, तोड़ मरोड़ के। हाँ, संविधान में अमेंडमेंट हमेशा होता रहा है, होगा। हमने जैसे 3 तलाक का अमेंडमेंट किया है, हुआ। दूसरा अमेंडमेंट आज के दिन सबसे ज़रूरी है कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए। एक धर्म में 4 शादियां हैं, एक धर्म में केवल 1 शादियां हैं। उस बात को लेके हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसा कानून लेके आएंगे, ऐसी अमेंडमेंट लेके आएंगे जिससे केवल एक ही शादी हो, या अनुपात खराब ना हो। ये जो दूसरी बात कह रहे हैं ये जानबूझ के कह रहे हैं। संविधान की उस धारा बदलने की बात है कि जिसमें केवल एक जैसा कानून हो, एक परिवार हो, एक ही शादी हो,
ये 4-4 कई शादियाँ, जो अनुपात हमारा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। ये बात 100% है। उस धारा को बदलने की कही है। ये जो रिजर्वेशन वाली बात है, ये जानबूझ के करते हैं। कांग्रेस, कर्नाटक में सरकार बनाई कांग्रेस ने, उनने जानबूझ के ऐसी धारा लगाई कि जो गरीबों की रिजर्वेशन थी उसके अंदर सारा मुस्लिम डाल दिया। तो ज़्यादा रिजर्वेशन का ख़राब तो वो कर रहे हैं। हमारे उस गरीब आदमी को रिजर्वेशन करने के लिए क्या 18 के 18 करोड़ मुस्लिम गरीब हैं। गरीब जो तेली, धोबी, नाई, लोहार, वो आज भी गरीब, आज वो भी बीसी और ओबीसी में है। उनकी रिजर्वेशन के साथ तो वो धोखा करना चाहते हैं। अक्सर बात करें महेंद्रगढ़ लोकसभा की, तो किस प्रकार का मुकाबला मानते हैं? राव दान सिंह है, राव बहादुर सिंह है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। मुझे नहीं लगता देश का नागरिक, हरियाणा प्रदेश का नागरिक हर चीज़ को, पहले वाला भी हरियाणा उन्होंने देखा है, सब प्रकार का देखा है। आज का हरियाणा जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है, हमारा मतदाता बहुत जागरूक है। मैं नहीं मानता कि कोई मुकाबला होगा। कांग्रेस कहती है कि काफ़ी जो है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जनता इस बार बदलाव के मूड में, और दीवानी महेंद्रगढ़ में भी बदलाव है। कौन सी, जो बेचारा किसान पैदा करता है, चाहे गेहूँ है, चाहे बाजरा है, अगर चना है, सब्जी है, जो किसान होता है उसको अगर वो महंगाई बोलते हैं तो बुरी बात है। किसान को ज़िंदा रखना भी हमारा सबसे पहला धर्म और फर्ज बनता है। इस प्रकार पूरी की गई। देखिए, मैं बहुत बड़े हर्ष और खुशी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो कल फैसला लिया है कि आचार संहिता टूटते ही जो पहले वाला सिस्टम था, पंचायतें अपने स्तर पर अपने गांव का विकास करेंगे, इसमें कोई पोर्टल, कोई और चीज़ें नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं और उन सरपंचों से भी उनको भी एक खुशी है कि सारा जो पैसा है वो आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में पूरी तरह से वो अपने तरफ से पैसा खर्च कर पाएंगे और गाँव का विकास करेंगे। कितना असर गाँव के विकास पर पड़ेगा सर? क्या मैं कहता हूँ जो पैसा कहीं ना कहीं पोर्टल या उन चीज़ों से अटका हुआ था, टेंडर से अटका हुआ था, वो पैसा जब लगेगा तो 3 महीने के अंदर अंदर हर गांव का एक तस्वीर बदल जाएगी।